आज आपके साथ चिकन वाइट कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। और जब भी आप इस रेसिपी को कॉपी करके बनाएंगे आपके घर के अंदर ही रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आ जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी, आसान सा तरीका होगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 4 प्याज ले लेनी है मीडियम साइज़ की, जिसका वज़न होगा तकरीबन 1 पाव। 10 से 12 छोटी वाली मिर्चें ले लें। थोड़ा सा पानी डाल दें प्याज के अंदर और इसके ऊपर आपने कवर लगा देना है। 7-8 मिनट के लिए हल्की आंच पे ना आपने प्याज को और मिर्चों को पका लेना है। 7 से 8 मिनट तक इसको बॉईल करने के बाद अब आपने कवर को रिमूव कर देना है। चूल्हा इसका बंद कर देना है और इसका आपने पेस्ट बना के अपने पास रख लेना है। ठीक है। अब कढ़ाई के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप कुकिंग ऑयल का। इस ऑयल के अंदर आपने 1 किलो चिकन ऐड कर देना है। तो 1 किलो की रेसिपी है, इसी हिसाब से जितने भी आपको बनाना हो, अगर 2 किलो की बनानी हो तो आप पूरी रेसिपी को डबल कर लेंगे। ठीक है। आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक आपने चिकन के साथ ही डाल देना है। ठीक है। और आपने अब इसको फ्राई करना है अच्छे तरीके से। हम चिकन को फ्राई करेंगे। सबसे पहले 1 से 2 मिनट तक आपने चिकन को फ्राई करना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आधा कप पानी का लेना है और उस पानी के अंदर 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के अपने पास रख लेना है और वही पेस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे, यानी कि अदरक लहसुन वाला पानी इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है। उसका पानी बनाने का तरीका ये होता है कि अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें। ठीक है। तो 1 से 2 मिनट तक ये देखें चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। अब ये आ गया है अदरक और लहसुन का पानी, ये देख रहे हैं। आधा कप पानी ले लें या उससे भी थोड़ा बहुत कम पानी ले लें। उसके अंदर अदरक लहसुन को मिक्स करके चिकन के अंदर डाल दें। अब हम चिकन को ना अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन के अंदर पानी डालने की लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर हम सिर्फ अदरक लहसुन के साथ चिकन को डायरेक्ट फ्राई करते हैं ना, और 7-8 मिनट तक 10 मिनट तक हमने तकरीबन इसको फ्राई करना है, तो उसमें अदरक लहसुन भुनने के बाद ना जल जाएगा। जब आप थोड़ा सा पानी इसके साथ ऐड कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि एक तो चिकन आपका अंदर से सूखेगा नहीं और दूसरा ये है कि अदरक लहसुन जलेगा नहीं। ठीक है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, बिल्कुल सुर्ख कर लेना है चिकन को। ऐसा करने से एक तो हमारी बोटियां भी नहीं टूटेंगी, दूसरा ये है कि चिकन के अंदर जो स्मेल होती है ना, बहुत सारे लोगों को आती है चिकन के अंदर स्मेल, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप चिकन का जो कलर है ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो प्याज का और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था ना, वो उठा के डाल देना है। प्याज हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि प्याज के अंदर जो पानी हो उसको हमने इसके अंदर से खुश्क कर लेना है। ये जो वाइट कढ़ाई बनती है या जो दूसरी शनवारी कढ़ाई बनती है, इसके अंदर दोस्तों ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मुख्तसर से मसाले होते हैं। असल टेस्ट होता है इसकी ग्रेवी का और चिकन का। जब आप चिकन को इस तरीके से अदरक लहसुन के साथ फ्राई करेंगे ना, यकीन करें आप एक मरतबा इस तरह से बना के देखिएगा और इसी वीडियो के नीचे फिर कमेंट में आके आपने लाजमी बताना है, ठीक है, कि आपकी कढ़ाई कैसी बनी है। तो 2 से 3 मिनट तक प्याज और हरी मिर्चों के साथ इसको फ्राई करने के बाद अब आपने क्या करना है, 1.5 कप इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। 1.5 कप का मतलब ये है कि 300 ग्राम दही को अच्छी तरीके से फेंट के आपने इसमें ऐड करना है। और जैसे ही दही आपने इसके अंदर डाल देनी है, फ़ौरन से इसमें चम्मच चला देना है। अगर दही डाल के आप 1-2 मिनट के लिए भी आगे पीछे हो जाते हैं कि थोड़ी सी देर के बाद इसमें चम्मच चला देंगे या कोई और काम करने लग गए, तो इस दौरान ना दही फट जाती है। किसी भी चीज़ के अंदर आप दही ऐड कर रहे हैं, किसी भी सालन के अंदर, तो कोशिश ये किया करें कि चूल्हा नीचे से कम कर लिया करें और इसको फ़ौरन से ही मिक्स कर दिया करें। ऐसा करने से ना आपकी दही नहीं फटेगी। दही मिक्स करने के बाद अब आपने लेनी है मलाई क्रीम। 200 ग्राम का ना इस तरह का पैकेट होता है। आप किसी भी कंपनी की मलाई क्रीम ले सकते हैं, ठीक है। और अगर मलाई क्रीम नहीं है तो घर के अंदर जो दूध के ऊपर से जो मलाई आप उतारते हैं ना, मलाई, उसको अच्छे तरीके से फेंट के उसका क्रीमी टेक्सचर करके वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। वैसे ज़्यादा बेहतर तो ये है कि रेस्टोरेंट के अंदर इसी वाली क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, डब्बे वाली का, तो आप इसी का इस्तेमाल करें। अब क्रीम के साथ आपने ज़ीरा कुटा हुआ आधा चम्मच इसमें ऐड कर देना है। आधा चम्मच धनिया कुटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्चें कट लगा के इसमें ऐड कर देनी है और 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेनी है क्रीम और दही के साथ, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और क्रीम का जो कच्चापन है ना वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। और अभी तक देखिए हमने ना चिकन को गलाने के लिए कोई काम नहीं किया है, सिर्फ चिकन को फ्राई किया है। तो अभी चिकन हमारा कच्चा है, ठीक है। तो 3 से 4 मिनट इसकी जब अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी, उसके बाद इसको ना हम कवर लगा के रखेंगे ताकि चिकन हमारा गल जाए 7 से 8 मिनट के लिए। अच्छा, 3 से 4 मिनट तक जब आप इसकी बुनाई करेंगे तो इसकी जो टेक्सचर है ना, इसकी जो ग्रेवी है, ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि आधा कप इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। डब्बे वाला कर लें, डेयरी वाला कर लें, कोई सा भी दूध, आधा कप यानी कि 100 ml के करीब दूध इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरीके से दूध को मिक्स करें। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे कवर
और 7 से 8 मिनट के लिए ना कवर लगा के इसको हम छोड़ देंगे, चिकन को गलने देंगे 7-8 मिनट के लिए। और इस दौरान ना आँच आपने कम रखनी है। 7-8 मिनट के लिए इसको मैंने कवर लगा के पकाया था। अब कवर हटा दिया है, चूल्हा आपने फ़ौरन से ही इसका बंद कर देना है और इस तरीके से आपने एक दफ़ा कढ़ाई को थोड़ा सा रोटेट कर देना है, ठीक है। अब देखें चिकन बेहतरीन हमारा गल चुका है। अब ज़्यादा इसके अंदर चम्मच मारने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि इस दौरान अगर आप ज़्यादा चम्मच से चलाएँगे तो फिर चिकन टूट जाता है। लास्ट में आपने कुटी हुई काली मिर्चें 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देना है और हल्के हाथ से बिल्कुल आपने काली मिर्चों को मिक्स कर लेना है, ठीक है। और आप चाहें तो ज़रा सी बारीक कटी हुई अदरक इसी टाइम पे इसके अंदर ऐड कर लें, या जब आप सर्विंग का टाइम हो, जब इसको आप किसी भी बर्तन के अंदर निकालें उस टाइम पे ऊपर ज़रा सी अदरक और 1 नींबू की स्लाइसिस कटिंग करके वो उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो आप इसका लुक चेक करें माशाल्लाह से, और यकीन करें इतनी टेस्टी ये कढ़ाई बनेगी। जब भी आप इस रेसिपी के मुताबिक बनाएंगे इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। ऐसी रेसिपी है तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। और आपकी ये वाइट कढ़ाई कैसी बनी है इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आपने मुझे लास्ट में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।